खोटा सिक्का, यानी हमारा खोटा सिक्का गुलगुला आखिर हमारे हुक्म पे उसने काल लोक से ये तीनों नगीने लाकर ही दे दिए सीधा हमारे हाथ में। अलादीन, हमने जीनू को तो तिमनासा से बचा लिया, अब बगदाद की बारी। हाँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जफर से वो सारे नगीनों को छीनकर उसे खत्म करना होगा और इस नागनी को भी काबू में करना होगा। उसके बाद नक्चड़ी को, मेरा मतलब बगदाद की सुल्ताना यास्मीन, उन्हें भी ढूंढना है। अब हमें दो काम करने हैं, उन मणियों को ढूंढकर नष्ट करना है और उस नगीनी को भी, ताकि हम सुल्ताना और बगदाद के लोगों को बचा सके। ठीक है, मैं इसमें तुम दोनों का साथ दूंगा। बेटे के तुम हमारे साथ हो, लेकिन ये बात जफर को नहीं पता चलनी चाहिए। अच्छा, पता करो कि वो जफर है कहाँ। मैं हूं भोला भाला, कहाँ है इस वक्त वजीरे नाला। ना उस लोक में और ना इस लोक में किसी को इस बात की खबर पड़ी। हमार और नागिनी भी इस बात से वाकिफ नहीं है और ना होंगे। एक मर्तबा वो लौट कर वापस आ जाए तो फिर हम आज, बीते हुए कल और आने वाले कल पर हुकूमत करेंगे। ओहो, तो ये चाल है। इन मणियों का गलत इस्तेमाल करके गिदड़ शेर बनना चाहता है, और शायद इसे पता नहीं कि बालवीर और अलादीन अब साथ में हैं। अब हमें फौरन वहां चलना चाहिए। चलो। आओ नागिनी, रहमार आओ। बगदाद का हर एक शख्स पत्थर में तब्दील हो चुका है। कौन हो? बालवीर। जफर! जहां तेरी ये नजर है, मेरी जा मुझे खबर है। ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बनेगा नहीं, बन चुका है।
दोस्तों और अपने लिए जैसे मीठी खीर, तुझ जैसे शैतान के लिए धार धार शमशीर। होश उड़ाने आया है वीर लोक से बालवीर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। और इनके बारे में तो तुम जानते ही हो, अलादीन नाम तो सुना होगा। अलादीन कम था, ये नई मुसीबत आ गई। नागिनी, बना दो इन दोनों को भी पत्थर का। यही सही वक्त है, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, हमें इन नगीनों को छुपा देना चाहिए। वल्ला वल्ला हबीबी छह गई गरीबी। वजीर नाला मौका देख के चौका मार रहे हैं, खीसा कर रहे हैं। हम पीछा करेंगे। देखिए, ये तो बड़ी और बहुत खतरनाक बनती जा रही है। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। ये नगीने यहां महफूज रहेंगे। कैसा इत्तेफाक कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल है। मुझे लगा आप मुझे देख के खुश होंगे, तो प्यार से दो तीन बात कहेंगे, लेकिन आपने तो सवाल के ढेले लगा दिया। इससे अच्छा तो मैं वो क्या नाम है, वो इतना सा हाँ उसी के पास ठीक था। पागल था जो मैं आपकी मदद करने के लिए वहां से आजाद होके आ गया। बुलबुले, तुम्हारी वफादारी देखकर हमारी ये आंखें नम हो गई। हाँ। हमारे एक कहने पर तुमने हमने ये तीनों नगीने भिजवाए और खुद वाहिद यहाँ मौजूद हो हमारी मदद करने। शुक्रिया। सब जल्दी से इन तीनों के जादू को जगा दूं? जगा दो। हाँ करना नहीं चाहता, ना कर नहीं सकता, अब क्या करूं? बालवीर, मैंने शातिरों के शातिर बुलबुल चाचा की किताब में पढ़ा था ऐसी नागनी के बारे में। इसे खत्म करने का एक तरीका है कि जिसकी भी आंखों में देखती है उसे पत्थर का बुत बना देती है। अगर ये खुद की आंखों में देख ले तो वो खुद पत्थर की बन जाएगी और जिस पर भी उसका असर हुआ है वो सब ठीक हो जाएंगे। अब उसकी खैर नहीं। नागिनी, ओ नागिनी, ये कहाँ गई?
ये कोई आम सांप नहीं, सांपों की अम्मी लगती है। आईना में टूट गया। क्या हुआ गुलगुले, क्या सोच रहे हो? हाँ, वो दरअसल तिमनासा ने एक जुमला कहा था। हाँ, उसने कहा था इन तीनों मड़ियों में इतनी शक्ति है कि ये एक बार में ही पूरे संसार को नष्ट कर सकती है। ऐसी सब बातों को अगर अपने अल्फाज में ही कहा करोगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इतना वक्त नहीं लगेगा। माफी माफी। अच्छा बताओ क्या करें? हाँ क्या करें? क्या करें? हाँ, वही। कहाँ? वो नहीं, वो वही। नगीनों के इस्तेमाल का तरीका मालूम हो सही, ले चल हमें वही। अलविदा बालवीर। बालवीर! अब तेरा ही हथियार तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। बेटी की तुम नागनी तो आइनों से बड़ी दुश्मनी मानती है। बालवीर खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। उसकी आंखें ढक दो। जाओ। बालवीर! बालवीर, शुरू हो जाए।
तारीख गवाह है, जब जब दुनिया के किसी कोने में कोई नागिन अपना सर उठाती है, अपने सामने किसी अलादीन या बालवीर को खड़ा पाती है जो बिना रुके बिना थके बार बार ये साबित करते हैं कि झूठ की रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सच की सुबह आने से नहीं रोक सकती। नागिनी, मार कहाँ है? ये कहाँ आ गए हो? और इन्हें क्या हुआ? नागिनी की हालत किसने कर दी? ये क्या? आगा नगीने! हाँ? अपने आंसू बचा कर रखो जफर, क्योंकि नहीं, देखो तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। ये तूने अच्छा नहीं किया बालवीर। अच्छा नहीं किया। तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे। जफर, भविष्य के समय से आया हूं मैं, और इसलिए बता देता हूं, बीता हुआ कल हो या आने वाला कल, दोनों ही समय में बुराई को हमेशा मोगी ही खानी पड़ी है। समझे? चिराग के जिन, खत्म कर दो इन दोनों को। क्या कह रहे हैं? अरे इन दोनों ने उस आपकी नागिनी को थप्पा बनवा दिया, खत्म कर दिया। इन दोनों के सामने मैं किसकी इतनी मूली हूँ? कभी कभी पीछे रहने में समझदारी होती है, समझे? नागिनी नगीने सबका किस्सा खत्म। चलिए आका, घर चले हम। वजह चाहे जो भी हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बालवीर। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। बगदाद तुम्हारा शुक्रगुजार है बालवीर। और वीर लोग तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। अलादीन, आज ये साबित हो गया है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई युगों युगों से चलती आ रही है, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। तुमने जो कहा सही है, तुम्हारी बातें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। चलता हूं अलादीन, और जाते जाते मैं उस द्वार को भी बंद कर दूंगा, ताकि तिमनासा हो या जफर, कोई भी बुरी शक्ति किसी भी वक्त में जाकर मासूम लोगों को परेशान ना कर सके। अगर विमान यहाँ होता तो वो बोलता 100 कुन। हम हैं रक्षक अच्छाई के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अलविदा बालवीर। अलविदा अलादीन। नागिनी, नक्चड़ी कहाँ है? मेरा मतलब है कि सुल्ताना यास्मीन कहाँ है? नक्चड़ी? नागिनी, मुझे बताओ कहाँ है वो? जल्दी बताओ नागिनी।
बेटे तुम ये कहाँ गई? हो सकता है कि अपने लोग वापस चले गई हो। काल लोग। मुझे लगा था कि नगनी खत्म होने के बाद नक्चड़ी वापस आ जाएगी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। कहाँ है वो? सफर, आज तो मैं तुझसे एक चीज लेकर जाऊंगा, या तो जवाब या तो तेरी जान। तूने हमारा सारा खेल चौपट कर दिया अलादीन। अब सुल्ताना को अपने जादू की मदद से जहर ने कहाँ छुपा के रखा है हम तुझे कभी पता नहीं चलने देंगे। नगीने हमारी मुट्ठी में ही थे और हम इस पूरी कायनात के सबसे ताकतवर इंसान बनने वाले थे। वो 3 नगीने जिसकी बदौलत हमें मलिका तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमारे अलादीन कूद गए बीच में बालवीर को लेकर। और तेरे होश उड़ा गया। बड़ा आया वजीरे नाला कहीं को। दिल तो कर रहा है इसका मुंह। कसम खुदा की कहा कर कह रहे हैं, एक मर्तबा हमारे सामने वो लौंडा आ जाए ना। मैं तेरे सामने आ गया हूं जफर। सुल्ताना कहाँ है जफर? मुझे जवाब चाहिए। हमेशा वाला भाई भी बहुत कुछ समय लग रहा है। दुश्मन की तड़प को हवा देने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। चिराग के जिन मेहमान आए हैं, पानी वानी पी। मेहमान तो तू है जफर। वो भी सिर्फ कुछ लम्हों का। एक जवाब के बदले तेरी जिंदगी। सौदा बुरा नहीं है, बता दे मुझे कि मेरी नक्चड़ी कहाँ है। हमारी मंगेतर है वो। बदतमीज किस्म के इंसान है। सुनो, एक और मशवरा देते हैं, इस शराब के जाम के साथ मुफ्त में ले लो हमसे। ये जो गुस्सा होता है ना, आग बबूला, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हें पता चल गया ना कि नागिनी ने शहजादी की शक्ल तो हासिल कर ली थी, लेकिन उनके जिस्म पे काबू नहीं कर पाई हैं? यही सोच रहे हो? मतलब सुल्ताना कहीं और है। यही तो बात है ना दोस्त, पूरा खेल समझने में तुमने देर कर दी। नक्चड़ी कहाँ है जफर? बताते हैं वरना। फारा जी, क्या हुआ? हमारी ढाल पसंद नहीं आई? अरे कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहे हैं। आज तुम दोनों को इस हालत में देखकर हमारी आंखों से आंसू नहीं निकला।
सुनो, ये हमारे रास्ते का कांटा है, इसे हटा दो। नहीं, मशवरा नहीं मांगा है, हुक्म दिया है तुम तीनों को। मेरी टोली इस वक्त मजबूर है, पर मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं इनका बड़ा भाई हूँ और किसी भी हालत में मैं इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मोहतरमा, रात को जमा दो। जो बतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। मोहतरमा, बख्श दो इन्हें। जफर, तेरी लड़ाई मुझसे है, मेरे घर वालों को बीच में क्यों ला रहा है? कमीने होते ही ऐसे हैं, और अब तक हमने यही तो किया है। रही बात तुम्हारी महबूबा की, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो, मतलब कि तुम कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। सफर! ये अब कहाँ है? किसने बांधा हमें? अलादीन! सुल्ताना, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? यही ना कि मैं कौन हूं? मैं आपके होने वाले शौहर की बहन हूं और आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट। भाभी जान, जफर की बहन जहर, और ये है आपका ससुराल। भाभी जान, कैसा लगा? अरे क्या हुआ? हम हार मानने वालों में से नहीं है। तुम्हारा और सफर का खेल खत्म। क्या हुआ, ज्यादा हो गया क्या? नहीं, शायद हमें लगता है हमने कुछ ज्यादा ही झटका दे दिया तुम्हें। चलो बहरहाल कुछ कम कर देते हैं, चलो तुम तीनों वापस लौट जाओ। तुम अपनी अंगूठी में, तुम अपनी बोतल में, और तुम अपनी तावीज में। समझ गए? हमारे अगले हुक्म तक इंतजार करो। चलो। तो अलादीन साहब, अभी अभी जो आपने देखा वो एक आने वाले कल का छोटा सा नजारा था। अब हम तुम्हें हाल फिलहाल की सुनाते हैं।
वो क्या 3 चीजें थी जिसमें बहुत उछल रहे थे तुम? हाँ, याद आया हमें। पहला, तुम्हारा मुल्क से याद आया, तुम्हारे मुल्क की तो हमने ईंट से ईंट बजा दी है। दूसरा, हाँ याद आया, तुम्हारी मोहब्बत। कहाँ है? खैरियत से है भी कि नहीं, उसका तक पता नहीं। और तीसरी, तुम्हारी अम्मी, ज्यादा देर तक नहीं। जफर! मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस जहीर ने अम्मी के साथ क्या किया है? क्या वो खतरे में है? देखो यार, ये धमकियां वगैरह मत दिया, आपको कपड़े खराब हो जाते हैं। हमने बचपन में अपने दोस्त यारों को बहुत दी, समझे? सुनो, हम पहले से ही तुमसे बहुत नाराज हैं। हाँ, और फिर हमसे मत कहना, जब इसका असर है ना, ये नाराजगी का जो असर है तुम्हारी अम्मी पर निकल पड़ेगा। हाँ, अब वो तुम क्या कहते रहते हो, टोली, मुल्क, मोहब्बत, अम्मी, सब खत्म हो जाएगा। अली साहब ने मुझे सब औरतों को उनके घर भेजकर यहीं छुपकर रहने के लिए कहा था, पर कब तक? अब तक तो उन्होंने और सुल्ताना ने मिलकर सब लोगों को ठीक भी कर दिया होगा। थोड़ी देर यहीं रहती हूँ, शायद वो कोई पैगाम भिजवा दें। तेरी बातें खोखली हैं जफर। मैंने अपनी अम्मी को जहां छुपाया है वहां तक तू पहुंच भी नहीं सकता। ठीक है, हम नहीं पहुंच सकते, कोई और तो पहुंच सकता है ना। इतनी देर हो गई, कहीं अली साहब और सुल्ताना किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? या अल्लाह। मुसीबत टल गई रुखसार। जी, कौन? जी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अली साहब उन्होंने ही मुझसे कहा तुम्हें इत्तला कर दूं कि शहर में सब कुछ ठीक है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। वो आपने बताया नहीं आप कौन हैं? सफर तू जो भी चाल चल रहा है ना, अरे चालने वाले कोई नहीं चली जाएंगी। अब तो जंग होगी, खुलेआम जंग होगी, हमारे बीच जंग। अब न तू महफूज है और ना तेरे चाहने वाले। और सुनो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आधा घंटा। तुम ये सोचो कि तुम्हारी अम्मी को कौन बचाएगा। अम्मी को तो उनका बेटा बचाएगा। अब तू ये सोच, फिर उस बेटे से तुझे कौन बचाएगा। बेटा बेटा, ये नादान अब तक नहीं समझ पाए, ये है जफर का लपेटा। बदला लेने के लिए वजीर नाला किसी भी हद तक जा सकता है। पता नहीं इसने अम्मी के लिए
कौन सा नया जाल बिछाया है। हमेशा वाला भाई अकेले कितनी मुश्किलों से लड़ेगा। मुझे भी कुछ करना होगा, पर क्या करूं और कैसे? शबाना नाम है मेरा। दरअसल एक अरसे से मैं सुल्ताना और उनकी अम्मी के लिए सूरमा बनाती हूँ। यूं समझ लो कि सुल्ताना इन बूढ़ी आंखों के सामने बच्ची से जवान हुई है। अच्छा, कमाल है। मैंने आपको महल में कभी देखा ही नहीं। अफसोस, बादशाह सलामत के गुजर जाने के बाद सुल्ताना की अम्मी ने मुझसे सूरमा लेना छोड़ दिया। जाहिर सी बात है मेरा महल में आना जाना भी बंद हो गया। पर आज भी वो दोनों शबाना को अपनी खास मानते हैं, तभी तो मुझे भेजा है तुमसे ये कहने के लिए कि शहर में सब कुछ ठीक है। जाओ, शाही बावर्ची खाने में मैं तब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी चलिए। इस बुढ़िया का एक काम कर दोगी? कहिए ना। सुल्ताना के लिए थोड़ा सा सूरमा लेके जाओगी? अच्छी, हाँ जरूर ले जाऊंगी। दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। आग लगे इस बुढ़ापे को कुछ याद नहीं रहता। सूरमा लाना भूल गई, क्या करूं? आप सुरमा यही बना लीजिए। हैं? हाँ। एक अरसे बाद आना हुआ है इस घर में। इस घर से बहुत सी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। कुछ पल यहाँ गुजारूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, और आपका काम भी हो जाएगा। आइए। सुभान अल्लाह। आइए। फौरन ताजा सूरमा बना देती हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रुखसार, इसे सुलगा दो। जी। ये लीजिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। आज आपसे मैं एक नई चीज सीख रही हूँ। अम्मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। गौर से देख ले रुखसार, इसके बाद मौका मिले ना मिले, कसम सोने की अशरफियों की, ये सूरमा नहीं तेरी बर्बादी है, बर्बादी। ये लो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसे सुल्ताना तक जरूर पहुंचा दूंगी। ये तुम्हारी खूबसूरत आंखों के लिए है। मेरी? पर ये तो आप सुल्ताना को पहुंचाना चाहते हैं। सुल्ताना के लिए मैं दूसरा बना दूंगी, तुम फौरन अपनी आंखों में लगा के दिखाओ। उस बेवकूफ लौंडे को ये लगता है कि वो अपनी अम्मी को बचा लेगा। खुशफहमी। आप जाकर अपने पुराने घर में छुप जाइए, जहाँ पर आप अपने बेटे अलादीन के साथ रहती थी।
वहां आप महफूज रहेंगी। नगीनी ने ये बात सुन ली और हमें बता दी। बाबा बाबा दिशा जाओ 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 जाओ। मैं और देर यहाँ रुका तो पागल हो जाऊंगा। मुझे अम्मी और हमेशा वाले भाई के पास जाना है। आका आका वो नागिनी पत्थर का बुत बन के तबाह हो गई है और तो और भाईमार भी जा चुका है। हमें दुश्मन पे नजर रखनी होगी। हमें देखना होगा कि उनकी आगे की चालें क्या है। मैं जाता हूँ। मुझे पता लगाना है कि हमेशा वाला भाई कहाँ है। ऐसी कम तैसी तुम्हारी वजीर नाला। बता जादू, कहाँ है मेरा भाई हमेशा वाला? जफर से आती है झूठ की बास। मैं पहुंचूं अपने भाई के पास। चिनू भाई तो अम्मी के दोनों बेटे साथ हैं। अब अम्मी को कुछ नहीं होगा। हाँ मेरे भाई, चलो। चलो चलो। अम्मी कहाँ गई? और इस जगह के बारे में उनके और मेरे अलावा किसी को नहीं पता था। तो फिर हमने चुनो जिनू, चलो। मैंने तो अम्मी को यही छुपने को कहा था। रुखसार, तुम्हारी गहरी आंखों को देखकर पता चलता है कोई तो दीवाना रहा होगा। लगाओ। रुखसार, तुम्हारी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। कहाँ है अम्मी? अब कहाँ है अम्मी? क्या हुआ? मेरी आंखें बहुत जल रही है। भाई अम्मी देखी। क्या हुआ? मेरी आंखें बहुत जल रही है। पानी पानी।
अम्मी घर के ऊपर वाले हिस्से से आवाज आ रही है। चलो। मेरी आंखें! वे लगता है मैंने तुम्हें सूरमे की जगह जहर दे दिया है बुढ़ापा। खैर खुदा हाफिज। हमें यहाँ से बाहर निकाल जफर। ये है बगदाद की सुल्ताना और बच्चों की तरह चिल्ला रही है। जहर, इतनी भी संगदिल ना बनूं। अब महबूब साथ नहीं तो महबूबा थोड़ा सा तड़पेगी। और यहाँ अलादीन की महबूबा तड़प रही है और वहां अम्मी तड़प रही हैं नाज़नीन के दिए हुए सुरमे की वजह से। क्या? जलील, शैतान, खुदगर्ज। अगर तूने अम्मी को कुछ किया ना तो हम अम्मी तो बात यहां तक पहुंच गई है। अम्मी बात यहां तक पहुंच गई। अम्मी अलादीन से लड़ने की तो तुझ में हिम्मत है ही नहीं। हमारा मुकाबला कर, आजाद कर हमें, फिर हम तुझे बताते हैं कि हम तेरा क्या हाल करेंगे जफर। या अल्लाह, अम्मी की हिफाजत करना। अम्मी, 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 अम्मी। नफ्स चल रही है। पानी ला, पानी। हाँ। अम्मी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें, मेरी आंखों। आप घबराइए मत, पानी पीजिए। ठीक से दिखाई क्यों नहीं पानी दे रहा? मुझे ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आप घबराइए मत, मैं पानी मारता हूँ। अब आपको दिख रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें, मेरी आंखें।
तो आंखें काली करता है भाईजान, पर हमारा वो जहरीला सुरमा उसने तो अब तक रुखसार की आंखों की रोशनी छीन ली होगी। मेरे इतने सालों के तजुर्बे में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। मेरी दवाओं से तो आराम मिला है इनको, पर ये दोबारा देख पाएंगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है। ये जरूर उस सुरमे की वजह से हुआ जो मैंने अपनी आंखों में लगाया था। सुरमा? इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, इनका ख्याल रखना। मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। चीनू, हकीम साहब ने कहा है कि अम्मी का ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। भाई ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने जफर को कुछ ना कुछ तो कहते हुए सुना था, इसलिए मैं अम्मी का इलाज ढूंढने के लिए जिन्नात की दुनिया गया था। तो वहां कोई इलाज मिला? अफसोस इलाज तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये क्यों हुआ है ये जरूर पता चल गया। कोई खास किस्म का जहरीला पान का पत्ता है जिसकी वजह से ये हुआ है। और अफसोस मेरा जादू इस पे काम नहीं करेगा। हो ना हो ये वो शख्स है जिसे काला जादू आता है, उसी ने ये किया है। क्या? तो फिर सब ठीक कैसे हो? तुम परेशान हो मैम। जुनैद जी, क्या आप यहाँ हैं? बेटी की तुम कहीं अम्मी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। क्या कर रही हैं आप बैठिए ना, हम आ रहे हैं आपके पास। आप दूसरों का ख्याल रखने में सबसे आगे आ जाती हैं। हाँ, और जब खुद की बारी आती है तो एकदम लापरवाह। यही तो, और हकीम साहब ने आपको सिर्फ आराम करने को कहा है। इसलिए आप बिल्कुल आराम करेंगी, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगी, सारा काम हम करेंगे, ठीक है? माफ कीजिएगा, आप दोनों ने मुझे मेरे दोनों बेटों की याद दिला दी। वो दोनों भी मुझसे ऐसे ही लड़ते थे।
आप दोनों तो बिल्कुल खामोश हो गए। क्या हुआ? आप दोनों मेरे बेटों की उम्र के हैं, इसलिए आपसे भी वही कहूंगी जो मैं उनसे कहा करती थी। ऊपर वाला हमारी मर्जी का करे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ना करे तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो जो करता है वो अपनी मर्जी और किसी खास वजह के लिए करता है। खास वजह? इसमें कौन सी खास वजह? थोड़ा वक्त लगेगा, तकलीफ भी होगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि सही समय आने पर हमें वजह जरूर पता चल जाएगी। भाई, अम्मी न जाने किस मिट्टी की बनी है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुस्कुरा रही है। हाँ जीनू, हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे अम्मी के लिए। अगर आज अलादीन यहाँ होता तो वो आपको ठीक करने की हर कोशिश करता। पहले मेरे 2 बेटे थे और आज भी 2 बेटे हैं। अब जब तक आप ठीक नहीं होंगी तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, तब तक आपको एक अच्छे बड़े की तरह हमारी हर एक बात माननी होगी और ढेर सारा आराम करना होगा। अरे पर एकदम चुप, एकदम चुप। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे और आराम करेंगे, क्योंकि हकीम साहब ने कहा है कि आपको आराम करना है। अगर आप नहीं करेंगी तो आपके दोनों बेटे आपसे रूठ जाएंगे। आंखों की रोशनी गई, पर बदले में 2 बेटे मिल गए। इससे फायदे का सौदा और क्या हो सकता है भला। आप दोनों ने ना हंसने की कसम खा ली है। मैं आप दोनों को वो लोरी सुनाती हूँ जो मैं अपने बेटों को सुनाया करती थी। जब था पुकारा उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। सफर को लगता है कि उसने मुझे हरा दिया, इतना भी नहीं जानता कि हार और जीत का फैसला होने के लिए जंग का खत्म होना जरूरी होता है। और ये जंग तो अभी शुरू हुई है। सबसे पहले मैं अपनी अम्मी को ठीक करूंगा। अम्मी का ध्यान दो।
जफर को तो मैं बाद में देख लूंगा। फिलहाल मुझे अम्मी को ठीक करने का इलाज ढूंढना होगा। काले चोर नहीं कर पाओगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? चने खाओगे? अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे चने जैसे दिमाग में यही ख्याल चल रहा होगा ना? तो मैं कुछ भी करूंगा पर अपनी अम्मी को बचाऊंगा। नहीं बचा पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी टोली है वो हमारी हिरासत में है। तुम्हारी शहजादी सुल्ताना, उन्हें तो हमने कहाँ छुपाया है, अल्लाह ही बेहतर जाने कि तुम उनकी कभी शक्ल देख पाओगे कि नहीं, इसकी भी कोई खबर नहीं। रही बात अम्मी की, तो अम्मी तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे। एक और बात, हम बहुत जल्द जादूगरनी मलिका से मिलने वाले हैं और तुम हमें नहीं रोक पाओगे। जफर, बड़ी बड़ी बातें करने का शौक तुझे होगा, मैं ऐसे शौक नहीं रखता और ना ही मेरे पास तेरे से बहस करने का वक्त है। अरे अब इतना सुन चुके हो तो बाकी का भी तो सुन लो। कसम खुदा की बड़ा दिलचस्प है। ये हुई ना बात। तो हम फरमा रहे थे कि हम बहुत जल्द जादूगरनी मलिका से मिलने वाले हैं। और इस तरीके से कि तुम अपनी जगह से हिल जाओगे। अब इससे ज्यादा बताया तो दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, है ना? इतना कहेंगे, रोक सकते हो तो रोक लो। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं कर पाओगे लड़के। जादूगरनी मलिका से मिलने के बाद हमें खत्म करना, ये नीचे वालों का क्या, ऊपर वाले का करना भी नामुमकिन होगा। इसलिए इतना कह रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। तू बड़ी बड़ी बातें कर, नापाक मंसूबे बना, गिरी हुई चालें चल, जो करना है कर जफर, मैं कोशिश करूंगा। पूरे यकीन, अम्मी की दुआ और सच्चे दिल के साथ कोशिश करूंगा। अम्मी, टोली, नकचड़ी, मुल्क, जीनू, सबको बचाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है। अम्मी हमेशा कहती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल इस छोटे से कमरे में है। अब्बू के किसी न किसी किताब में अम्मी पर हुए काले जादू का तोड़ होगा। चुप कर, इसी महीने में चौथी बार लड़कर आया तो अहमद से, मना किया था ना मैंने। अम्मी, अगर वो मेरे अब्बू को गद्दार कहेगा तो मैं उससे चौथी बार क्या 100 बार भी लड़ लूंगा। अब तस्वीर कैसे बनाऊं? आंखें ही नहीं खुल रही। अगर आज तस्वीर नहीं बनाई तो कल मदरसे में मौलवी साहब डांटेंगे। अच्छा मुझे बता, किसकी तस्वीर बनानी है? बगीचे की। बगीचे की? तेरी आंखें बंद है पर मेरी तो खुली है ना। मैं तुझे बताती जाऊंगी और तू आंख बंद करके यहाँ तस्वीर बनाता जा। चल शुरू कर।
अप्पू से किया हुआ वादा निभाऊंगा। अम्मी को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। पर अप्पू की किसी भी किताब में वो तरीका है ही नहीं। काश अप्पू यहाँ होते। कोई बात नहीं, उनका बेटा तो है। मेरी रगों में उसी उमर का खून है जिसने झूठ के सामने कभी सर नहीं झुकाया। फिर सफर क्या चीज है, मैं उसे भी मात दूंगा और अम्मी को ठीक भी करूंगा।